जय हिंद, नमस्कार। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात बिहार के सीवान के लाल अग्निवीर प्रदीप कुमार यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से जान चली गई। घटना जम्मू कश्मीर के अखनूर के टांडा इलाके की है। मंगलवार की शाम एक यूनिट यहां पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थी और इसी यूनिट में सीवान के ड्रोन के रहने वाले शंभू यादव के बेटे अग्निवीर प्रदीप कुमार यादव भी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। तभी अचानक साथियों ने गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब अन्य साथी वहां पर दौड़कर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रदीप घायल अवस्था में नीचे पड़े हुए थे। आनन फानन में अन्य जवानों ने घायल प्रदीप को पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदीप यादव टांडा क्षेत्र के 24 फील्ड रेजिमेंट के सेंट्री पोस्ट पर तैनात थे। इस घटना के बाद आर्मी फोर्स द्वारा उस एरिया में सर्च अभियान भी तेज कर दिया गया। अग्निवीर के साथ होने वाली, देखिए दोस्तों, ये ऐसी पहली घटना नहीं है कि जिसमें संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से अग्निवीर की जान चली गई है। इससे पहले पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल के साथ भी कुछ इसी तरह की घटना घटी थी, जिसमें पहले यह खबरें सामने आई थी कि संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से अग्निवीर अमृतपाल की जान चली गई, लेकिन बाद में सेना ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अग्निवीर अमृतपाल ने खुद को गोली मारकर जान दी है, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा भी सेना ने नहीं दिया था। इसके बाद अक्टूबर माह में सियाचिन में तैनात अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण गावते भी शहीद हो गए थे, जिसमें राजनेताओं और आमजन ने यह सवाल खड़े किए थे उस वक्त भी कि अग्निवीर को महज 6 माह की ट्रेनिंग के बाद ही सबसे खतरनाक जैसी पोस्ट पर तैनात कैसे कर दिया गया। और अब जम्मू कश्मीर में तैनात अग्निवीर प्रदीप की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से जान चली जाने के मामले में भी यह सवाल तब तक बना रहेगा कि आखिरकार अग्निवीर प्रदीप यादव की जान कैसे गई, उन्हें गोली कैसे लगी, क्या उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा या जांच के बाद इस मामले में कुछ और ही बात सामने आती है। ये सभी सवाल जांच रिपोर्ट के आने तक या सेना के स्टेटमेंट सामने आने तक बने रहेंगे। वहीं प्रदीप के गांव वालों और परिजनों का कहना है कि उनके लाल देश के लिए शहीद हुआ है और उन्हें प्रदीप की शहादत पर गर्व है। आपको बता दें कि प्रदीप की उम्र 21 साल थी। साल 2022 में 21 फरवरी को प्रदीप ने अग्निवीर को ज्वाइन किया था। वहीं प्रदीप के गांव वालों और परिजनों का कहना है कि उनका लाल देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ है। हमें प्रदीप की शहादत पर फक्र है, गर्व है। आपको बता दें कि प्रदीप महज 21 साल के थे। साल 2022 में 21 फरवरी को प्रदीप ने अग्निवीर को ज्वाइन किया था। उनके परिवार में प्रदीप 2 भाइयों में छोटे थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में प्रदीप के बड़े भाई रवि ने बताया कि मंगलवार की सुबह 9 बजे प्रदीप से कुछ पारिवारिक बातों को लेकर बात हुई थी। इसके बाद रवि सीवान चले जाते हैं और जब वो शाम को वापस घर लौट कर आते हैं तो अग्निवीर प्रदीप के कमांडिंग ऑफिसर का उनके पास फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि प्रदीप को गोली लग गई है, वो शहीद हो गए हैं। अब जैसे ही गांव वालों को इसके बारे में जानकारी मिलती है तो गांव के लोग प्रदीप के घर के बाहर एकत्रित हो जाते हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि शुरुआत में प्रदीप के पिता शंभू यादव और माता देवंती को यह नहीं बताया गया कि उनका लाल शहीद हो गया है। उन्हें यही खबर दी गई थी कि प्रदीप को गोली लगी है और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाद में मीडिया के माध्यम से उन्हें भी यह जानकारी मिल गई कि उनका लाल अब नहीं आने वाला है, उनका बेटा देश पर बलिदान हो गया है। आपको बता दें कि प्रदीप अग्निवीर में भर्ती होने के बाद जब पहली बार अपने गांव लौटा था तो गांव वालों ने ढोल नगाड़े के साथ में, ढोल बाजों के साथ में प्रदीप का जोरदार स्वागत किया था। फूल माला पहनाकर सम्मान पूर्वक उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया था और उन्हें उनके घर तक लाया गया था, जहां पर मां ने चंदन तिलक लगाकर बेटे का स्वागत किया था। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे लिए प्रदीप की शहादत गर्व की बात है। हमारी धरती से कोई जवान देश के लिए शहीद हुआ है, ये हम सभी के लिए फक्र की बात है। अग्निवीर के अंतिम संस्कार को लेकर और उनके पार्थिव देह को कब तक उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा, इसके बारे में भी सेना की ओर से परिजनों को जल्द जानकारी दे दी जाएगी। जैसे ही इसको लेकर जानकारी आएगी तो आप सभी को भी इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल ये सवाल भी तब तक बना हुआ है कि क्या अग्निवीर प्रदीप यादव जो अभी शहादत जिन्होंने दी है, जो शहीद हुए हैं, क्या उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ में किया जाएगा, क्या उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, ये सवाल अभी बना हुआ है। जैसे इसको लेकर आगे का अपडेट मिलता है तो दोस्तों उससे भी आपको अवगत जरूर कराएंगे। देश पर अपनी शहादत देने वाले वीर पुत्र अग्निवीर प्रदीप यादव को हम नमन करते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस असहनीय दुख को सहन करने के लिए परिजनों को प्रभु शक्ति प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।